Hello students, hope that everything is fine. So today we are going to discuss the how do organisms reproduce of this chapter, and here in this chapter we will be studying about the micropropagation, that is also known as the tissue culture and spore formation, and this will be the last part of the asexual reproduction. From the next lecture we will be discussing about the sexual reproduction. So here tissue culture means culture or reproduction of new organisms from the tissue in an isolated medium. Okay, culture of organisms or reproduction of organisms in an isolated medium. So there will be an isolated medium. एक ऐसा medium होगा जो प्लान पार्ट्स, ओरिजिनल प्लान पार्ट जो है उससे आइसोलेट होगा, पूरा एकदम टोटली आइसोलेटेड होगा, और वहीं से यानी कि प्लान का जो टिश्यू है, टिश्यू से आइसोलेटेड मीडियम में न्यू प्लान पार्ट्स अराइज किया जाएगा. दैट विल बी नोन एज द टिश्यू कल्चर. सो हियर यहाँ पर टिश्यू कल्चर करने के लिए टिश्यू जो है, टिश्यू हैज़ टू बी प्लेस्ड इन ए कल्चर मीडियम. ओके, एंड यहाँ पर जो कल्चर मीडियम में यहाँ पर जो हम लोग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, दैट फ्लूइड इज अगर और ब्रोथ. आउट ऑफ दिस टू वी कैन यूज एनी वन ऑफ देम. नाउ हियर टिश्यू कल्चर जो है इसका बहुत सारे टाइप्स होता है, जैसे कि नंबर 1 टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर? द टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर आर रूट कल्चर, सूट कल्चर, पोलन कल्चर, एंथर कल्चर. एंथर से रिप्रोड्यूस हो सकता है, एंथर से माइक्रोप्रोपागेशन, एंथर से ये माइक्रोप्रोपागेशन यानी कि कल्चर टिश्यू कल्चर हो सकता है. सीड कल्चर हो सकता है, इट कैन बी सीड. सो सीड कल्चर, एम्ब्रायो कल्चर भी हो सकता है, or it can be organ culture also, it can be protoplast culture also. Protoplast culture means production of new organisms from the protoplasm of the cell. So protoplast क्या होता है? Protoplast means a cell without a cell wall. ये एक सेल है जिसका सेल वॉल नहीं होता है. So वहाँ से प्रोटोप्लास्ट से न्यू प्लांट्स जो अराइज करता है, that is known as the protoplast culture. So these are the various types of culture. There is the tissue culture. यहाँ से हम लोग रूट से, शूट से, पोलन ग्रेन से, एंथर से या फिर सीड से, एम्ब्रायो से भी, ऑर्गेन से भी, प्रोटोप्लास्ट से भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू प्लांट्स हम लोग बना सकते हैं. सो दिस आर द वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन और टिश्यू कल्चर. दिस टिश्यू कल्चर को हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन. सो नाउ हियर यहाँ पर कुछ स्टेप्स है. टिश्यू कल्चर जब होता है तो वहाँ पर कुछ स्टेप्स होता है. सो व्हाट आर दिस स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर? नंबर 1 तो होगा यहाँ पर इनिशिएशन स्टेप. इनिशिएशन स्टेप. सो यहाँ पर क्या किया जाता है? प्लांट का कोई भी पार्ट या फिर एनिमल का कोई भी पार्ट, any part from any part of the plant body or from any part of the animal body, a small piece of tissue is extracted. कोई भी प्लांट पार्ट, जैसे कि यहाँ पर रूट, शूट, पोलन, एंथर, कुछ भी यहाँ पर सीड, एम्ब्रायो, कुछ भी से क्या किया जाता है? ए पार्ट ऑफ द टिश्यू इज एक्सट्रैक्टेड. ओके, यहाँ पर ए पार्ट ऑफ द टिश्यू एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर पहला में क्या किया जाता है? अगर. हियर अगर और ब्रोथ यहाँ पर मीडियम जो होता है उसमें ये टिश्यू जो है, टिश्यू को यहाँ पर इमर्स कर दिया जाता है. सो दिस अगर और ब्रोथ कंटेन्स फूड मटेरियल्स फॉर दिस डेवलपिंग टिश्यू. ये टिश्यू जो यहाँ पर डेवलप होगा उसको डेवलप कराने के लिए यहाँ पर अगर और ब्रोथ में क्या होता है? टिश्यू के लिए फूड मटेरियल्स होता है. दिस फूड मटेरियल्स विल बी कंज्यूम बाय द सेल्स प्रेजेंट इन द टिश्यू एंड दे विल ग्रो इन द साइज. फिर ग्रो करने के बाद सेकेंड स्टेज में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन फेज. देयर विल बी multiplication phase or multiplication step.
सो यहाँ पर ये अगर और ब्रॉथ में जो न्यूट्रिएंट्स है ये सब टिश्यू जो है ये सब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, ये सब दे विल ग्रो इन द साइज, दे विल डू मेनी सेल डिवीजन। यहाँ पर सेल जो है ये टिश्यू के अंदर में जो सेल्स था वो सब सेल्स जो है क्या होगा, सेल्स विल मल्टीप्लाई देम सेल्फ, जितने सारे सेल्स है वो सब मल्टीप्लिकेशन करेगा। मल्टीप्लिकेशन मीन्स दे विल डू सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन करके यहाँ पर एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बना लेगा अपने अंदर में, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। जस्ट एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास है यहाँ पर बहुत सारे सेल्स होगा, लेकिन ये सब सेल्स का कोई एक डिफिनेट शेप साइज फंक्शन नहीं होगा। दिस वाज आल्सो इन द क्लास 9th बायोलॉजी, उसमें था। यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है, जिसका कोई भी फिक्स शेप साइज एंड फंक्शन नहीं होता है, वो सब सेल्स को हम लोग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं। एंड डिफरेंशिएशन का मीनिंग है, डिफरेंशिएशन मीन्स एक्वायरिंग ऑफ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन बाय ए सेल इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर जो ये सब न्यू सेल्स, बहुत सारे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके न्यू सेल्स जो बन रहा है, दिस इज एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ये सेल्स का मतलब ये सब सेल्स जो है डिवाइड करके सिर्फ सिंपली ग्रो कर दिया है, लेकिन ये सब का कोई एक स्पेसिफिक शेप साइज एंड फंक्शन नहीं होगा। तो ये सब अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं कैलस। एंड दिस कैलस इज ऑल्सो, दैट इज वाई यहाँ पर एक कैलस फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कैलस फॉर्मेशन होने के कारण से टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपागेशन जो है इसको हम लोग कैलस कल्चर भी कह सकते हैं। ओके, सो दिस टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपागेशन इज ऑल्सो नोन एज कैलस कल्चर। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर कैलस फॉर्मेशन होता है। सो व्हाट इज कैलस, इन द एग्जाम इट कैन बी आस्क्ड व्हाट इज कैलस। सो कैलस एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, दिस सेल्स डज नॉट हैव एनी परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन, कुछ नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैलस। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फेज। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद क्या होगा, दिस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल यानी कि कैलस जो है, वी विल पुट देम इन ए ग्लास टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर ग्लास टेस्ट ट्यूब्स में डाल देंगे। ग्लास टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी द न्यूट्रेंट मीडियम, देयर विल बी न्यूट्रेंट मीडियम, यहाँ पर न्यूट्रेंट्स होगा, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रायो। यहाँ पर जो डेवलपिंग टिश्यू है, सॉरी इट इज टिश्यू, डेवलपिंग टिश्यू जो यहाँ पर टिश्यू डेवलप कर रहा है उसको ग्रो करने के लिए यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होगा। तो ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर होगा। और फिर ग्रोथ प्रोमोटर्स, देयर विल बी मैनी ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स। प्लांट्स में 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होता है, दे आर ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रोमोटर्स वो हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट का ग्रोथ को बढ़ावा देता है, इंक्रीज कराता है। एंड ग्रोथ इनहिबिटर वो सब हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एब्सिसिक एसिड हो गया, इथाइलिन हो गया, दिस आर द ग्रोथ इनहिबिटर्स, दे सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर ये ग्रोथ प्रोमोटर है जैसे कि ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, फिर जाकर के जिबरेलिन्स, ये सब 3 जो है, दिस 3 आर द ग्रोथ प्रोमोटर्स। सो यहाँ पर ग्रोथ प्रोमोटर डाल दिया जाएगा। ग्रोथ प्रोमोटर के कारण से यहाँ पर ये कैलस जो था, कैलस विल स्टार्ट डेवलपिंग नाउ। अब कैलस जो है डेवलप करेगा। फर्स्ट स्टेज में ये यहाँ पर क्या डेवलप होगा, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ द रूट। सो रूट ग्रोथ, थर्ड स्टेप इज द रूट ग्रोथ। सो दिस रूट ग्रोथ occurs with the help of some growth promoter hormones। ग्रोथ प्रोमोटर हॉर्मोन्स के कारण से होता है, जो फाइटो हार्मोन्स होता है, जैसे कि यहाँ पर ग्रोथ प्रोमोटर्स में ऑक्जिन, यू कैन सी ऑक्जिन, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। सो दिस आर द ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स इन द केस ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में यहाँ पर कैलस फॉर्म हो चुका था। कैलस से अब यहाँ पर रूट्स फॉर्मेशन कराया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल था, इसको डिफरेंशिएट करा करके दे विल ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, ये लोग अपने से ऑर्गेनाइज करके रूट बन जाएगा यहाँ पर। सो स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर्स विल स्टार्ट डेवलपिंग फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहा है। फोर्थ स्टेप यहाँ पर होगा कि सूट फॉर्मेशन होगा, सूट फॉर्मेशन।
सो व्हाट डू यू मीन बाय शूट फॉर्मेशन, यहाँ पर शूट जो है, शूट फिर अराइज करेगा, शूट्स विल स्टार्ट डेवलपिंग, शूट अराइज करने लगेगा। दिस शूट्स विल बी वेरी मच स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा साइज का होगा ये जो शूट है, और ये यहाँ से शूट डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, देयर विल ऑल्सो बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रोथ प्रोमोटर हॉर्मोन्स, यहाँ पर भी ग्रोथ प्रोमोटर्स नेसेसरी होगा। ठीक है, सो ये फोर्थ स्टेप है। आफ्टर दैट फिफ्थ स्टेप, यहाँ पर क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में देयर विल बी एक्लीमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन, सो एक्लीमेटाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो नर्सरी प्लांट्स डेवलप हो चुका है, द नर्सरी प्लांट्स दैट हैव बीन डेवलप हियर, यहाँ पर सिर्फ एक प्लांट नहीं होगा, यहाँ पर बहुत सारा नर्सरी मीन्स बहुत सारा एम्ब्रायो प्लांट डेवलप होगा, दैट इज बेबी प्लांट डेवलप होगा। एंड ये सब नर्सरी प्लांट को हम लोग क्या करेंगे, अब दे विल बी केप्ट इन ए नर्सरी। जो नर्सरी होता है, नर्सरी जहाँ पर ग्रीन हाउस, नर्सरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस भी बोलते हैं, तो वो ग्रीन हाउस में रखा जाएगा इसको, अंदर प्रॉपर environmental condition, there is the right amount of temperature, right amount of water, mineral, right amount of food material, right amount of oxygen, ये सब कुछ जैसे कि लेबोरेटरी कंडीशंस है, जो इसको लेबोरेटरी सुटेबल कंडीशंस चाहिए, ये यहाँ पर नर्सरी प्लांट को वैसा ही सुटेबल कंडीशंस मेंटेन करके एक नर्सरी हाउस में, यानी कि ग्रीन हाउस में ये सब को रख दिया जाएगा। वी विल कीप दिस नर्सरी प्लांट्स इन ए ग्रीन हाउस, और फिर वहाँ से यहाँ पर क्या किया जाएगा, कीप इन ग्रीन हाउस, ये यहाँ पर जो नर्सरी प्लांट्स डेवलप हुआ है ये सबको ग्रीन हाउस में रख दिया जाएगा। और ग्रीन हाउस में रखने के बाद यहाँ से फिर क्या होगा, दिस नर्सरी प्लांट्स विल ग्रो इनटू इंडिविजुअल प्लांट्स। तो ऐसे करके टिश्यू कल्चर जो है, यानी कि माइक्रो प्रोपागेशन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट 1 स्टेप यहाँ पर क्या था, दिस वाज द इनिशिएशन फेज, इनिशिएशन, और इनिशिएशन मीन्स स्टार्टिंग फेज। तो यहाँ पर हम लोग कोई एक पेरेंट प्लांट जो है, एक्स प्लांट, पेरेंट प्लांट्स मीन्स एक्स प्लांट उसको बोलते हैं, तो एक्स प्लांट से हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल क्लम्प ऑफ टिश्यू हम लोग निकालते हैं, और उसको फिर हम लोग यहाँ पर एक न्यूट्रेंट मीडियम यानी कि कल्चर मीडियम में डाल देते हैं। कल्चर मीडियम में जो हम लोग न्यूट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द अगर और ब्रॉथ का इस्तेमाल करते हैं। सो अगर और ब्रॉथ में क्या होता है, देयर इज़ द न्यूट्रेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस टिश्यू। तो यहाँ पर ये टिश्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स करेगा। जो टिश्यू में सेल्स है वो सेल्स मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, there will be the formation of an undifferentiated mass of cell, and this mass of cell will not have any specific form, specific size and specific function नहीं होगा। और फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, यही कैलस को हम लोग एक न्यूट्रिएंट मीडियम में, कल्चर मीडियम में फिर से डाल देंगे, उसमें लेकिन ग्रोथ प्रोमोटर डालेंगे, जैसे कि ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन है। ये डालने के बाद रूट्स डेवलप होगा, उसके बाद फिर शूट्स डेवलप होगा ग्रोथ प्रोमोटर की हेल्प से, फिर जाकर के नर्सरी प्लांट, मतलब यहाँ पर जो बेबी प्लांट फॉर्मेशन हुआ है जिसमें थोड़ा थोड़ा रूट और थोड़ा थोड़ा शूट डेवलप हो चुका है, वो सब प्लांट को हम लोग ग्रीन हाउस में रख देंगे और वहाँ से इंडिविजुअल प्लांट्स अराइज कर जाएगा। सो दिस टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपागेशन हैड ए वाइड वेराइटी ऑफ यूसेस, हैज़ ए वाइड वेराइटी ऑफ एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंसेस इसका बहुत सारा है। So what are the advantages or significances? Advantages or we can say significances of tissue culture or micro propagation. इसका advantage क्या है? Suppose you see seedless plants. If there are any seedless plant जिसमें कोई which does not bear any seeds, then what will happen? We can plant, we can produce as much number of that plants as we want by using this tissue culture. अगर एक प्लांट किसी के अंदर में सीड बियर नहीं भी करता है, फ्लावर और सीड बियरिंग नहीं करता है, तो भी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये टिश्यू कल्चर के जरिए हम लोग उसका, वो प्लांट का सीड नहीं हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम इज देयर। वी कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम द रूट, फ्रॉम द शूट, फ्रॉम द ऑर्गन और फ्रॉम एनी कैलस, कुछ से भी वो प्लांट का हम लोग कुछ से भी रिप्रोडक्शन करा सकते हैं।
सो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, एडवांटेजेस इज दैट सीडलेस प्लांट्स कैन बी कल्टीवेटेड। यहाँ पर सीडलेस प्लांट्स जो होता है, तो सीडलेस प्लांट्स के लिए हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, वी आर टेंशन फ्री नाउ दैट दिस प्लांट्स कैन ऑल्सो बी कल्टीवेटेड। एंड यहाँ पर जो प्लांट्स हम लोग कल्टीवेट करते हैं, दिस प्लांट्स आर ग्रोन आर कल्टीवेटेड अंडर द सुटेबल न्यूट्रेंट मीडियम एंड सुटेबल लेबोरेटरी कंडीशंस। और लेबोरेटरी कंडीशंस में हम लोग जिस अपैरेटस में, यहाँ पर ग्लास ट्यूब है, यहाँ पर ये दिस ग्लास ट्यूब, ये जो अपैरेटस है, ये सब अपैरेटस को हम लोग पहले टिश्यू कल्चर करने से पहले हम लोग इसको स्टेरिलाइज करते हैं। These are properly sterilized to make them free from any contamination by any microorganism or disease causing agent। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करने का या फिर डिजीजेस होने का कोई भी यहाँ पर रिस्क नहीं है। सो नो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन ऑफ एनी डिजीज सिंस दिस टिश्यू कल्चर इज डन अंडर स्टेरिलाइज्ड लेबोरेटरी कंडीशन। तो यहाँ पर क्या होगा, नो रिस्क ऑफ contamination by any disease, that is we can say यहाँ पर जो plants produce होगा, these plants will be completely disease free plants। ठीक है। सो नंबर 3 पर क्या है, यहाँ पर ये सब जो मेथड होता है ना, दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम। ये सब मेथड जो है, दिस इज ऑल्सो एन एसेक्चुअल मेथड, तो ये बहुत फास्टली होता है, विद इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम ये प्रोसेस हो जाता है। सो less time, takes less time to reproduce or to cultivate। यहाँ पर कल्टिवेशन करने में बहुत कम समय लगता है। सो दिस इज द एडवांटेज। एंड फोर्थ एडवांटेज यहाँ पर क्या है कि दे डस नॉट डिपेंड ऑन एनी क्लाइमेटिक कंडीशन और टेम्परेचर पे डिपेंड हम लोग नहीं करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड नहीं करते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो प्लांट हम लोग टिश्यू कल्चर करेंगे, ये सिर्फ हम लोग को विंटर सीजन में या फिर समर सीजन में या फिर स्प्रिंग सीजन में ऐसे करके कुछ क्लाइमेटिक, उसका क्लाइमेट पे डिपेंड, क्लाइमेट के अनुसार हम लोग ऐसा क्लाइमेट पे हम लोग डिपेंड नहीं करते, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं टिश्यू कल्चर में, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस उसका रिक्वायर है, जो टेम्परेचर उसको रिक्वायर है, those temperature, those climatic conditions are provided inside the laboratory only। हम लोग लैब के अंदर में ही जो जो उसको environmental conditions चाहिए, वो सब environmental condition हम लोग लैब के अंदर में भी प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर does not depend on any temperature, does not depend on seasons और climatic condition। यहाँ पर कोई सीजन पे डिपेंड करने का ज़रूरत नहीं है। सीजन पे हम लोग सीजन देख करके यहाँ पर टिश्यू कल्चर नहीं करेंगे। ओके, वी कैन डू टिश्यू कल्चर एट एनी टाइम ऑफ द ईयर वी वांट। ठीक है। एंड दिस टिश्यू कल्चर डस नॉट रिक्वायर लार्ज स्पेस। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लगता है। विद इन ए शॉर्ट स्पेस, विद इन ए स्मॉल स्पेस, यहाँ पर वी कैन प्रोड्यूस एज मेनी एज हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स। बहुत एक शॉर्ट स्पेस में हम लोग यहाँ पर इन ए सिंगल टेस्ट ट्यूब वी कैन प्रोड्यूस ए 100 नंबर्स ऑफ प्लांट्स। ओके, बहुत सारे नंबर्स ऑफ प्लांट्स हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक इज द स्पोर फॉर्मेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज द स्पोरुलेशन। सो दो सीडलेस प्लांट्स, यहाँ पर जो सीडलेस प्लांट्स होता है विच कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स, दे can be propagated, they can be reproduced by this method only। sporulation से हम लोग उसको reproduce कर सकते हैं। For example, this happens in the case of rhizopus, mucor, okay, ferns, mosses। so ये सब जो plants है, ये सब plants में spore formation होता है। तो एक्चुअली स्पोर्स जो होता है, दिस आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होता है। व्हाट आर स्पोर्स? स्पोर्स जो होता है, दिस स्पोर्स आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटा रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होता है। मतलब कि इससे क्या होगा, ये सीड के तरह ही है, सीड के तरह है, बट सीड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, ये जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर
ये स्पोर्स जो है, दिस स्पोर्स आर द टाइनी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ये सब बहुत छोटा छोटा रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है जो प्लांट्स जिसमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होता है, वो सब प्लांट्स को हम लोग इस मेथड से प्रोपागेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, हियर राइजोपस और म्यूकर में क्या होता है, यहाँ पर सपोज दिस इज ए राइजोपस, यहाँ पर एक ये राइजोपस का मैं म्यूकर का मैं यहाँ पर ये डायग्राम बना देता हूँ। सो सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, दिस इज ए म्यूकर, म्यूकर का सपोज म्यूकर जो होता है, ये म्यूकर को हम लोग क्या भी बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। तो ब्रेड मोल्ड, यू माइट हैव सीन इफ यू कीप bread, a piece of bread for 4 to 5 days in a moist place, then what happens, वहाँ पर एक फंगस ग्रो हो जाता है, that fungus is the mucor, this mucor is the bread mold, mucor को हम लोग bread mold भी बोलते हैं। so ये bread molds में क्या होता है, after 4 to 5 days, after we have keep this bread, a piece of bread on in a moist place for 4 to 5 days, then ए वाइट कटनी मास, और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह, फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह एक वाइट कटनी मास वहाँ पर डेवलप होता है। दैट वाइट कटनी मास इज नथिंग बट द मोल्ड, ब्रेड मोल्ड है वो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग हाइफे बोलते हैं। और ये यहाँ पर ऊपर में, हाइफे का ऊपर में यहाँ पर क्या होता है, देयर इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरेंजियम। हियर अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोलन, एंड दिस रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज राइजोइड्स। तो ये राइजोइड्स जो है, दिस आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दैट विल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, रूट के ही तरह है, लेकिन ये रूट की तरह उतना वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। इनसाइड दिस स्पोरेंजियम, यहाँ पर स्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोरेंजियम के अंदर में ही ये टाइनी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स यानी कि स्पोर्स होता है। और जब इसको यहाँ पर स्पोर्स होता है, व्हेन दे गेट फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जब ये लोग को फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलता है, तब जाकर के स्पोर का जो ये वॉल है ना, ये बर्स्ट हो जाता है, गेट बर्स्ट, एंड द स्पोर्स गेट रिलीज्ड आउट। ये स्पोर्स जो है रिलीज हो जाता है स्पोरेंजियम से, और रिलीज होकर के यहाँ पर दिस स्पोर्स आर कैरिड अवे बाय विंड टू फार अवे प्लेसेस। विंड इसको लेकर के चले जाता है फार अवे प्लेसेस तक, और वहाँ पर डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स हो जाता है। डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स होने के कारण से जो यहाँ पर जो म्यूकर है वो फिर क्या होता है, वो दूसरे जगह पर जाकर के ग्रो कर जाता है। ओके, इन दिस वे स्पोरुलेशन दैट इज स्पोर फॉर्मेशन होकर, और स्पोर फॉर्मेशन से यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड। So students, this was the last part of the asexual reproduction. From the next lecture, wait patiently, it is going to be very much interested because we are going to discuss about the sexual reproduction in flowering plants, and it will come very soon. So subscribe to the channel and hit a like to the video if you have really enjoyed it. Thank you everyone.